हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस, एक बहुत ही दुखद समाचार सुना होगा आपने। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि किसी भी भर्ती में एनआईओएस डीएलएड शामिल नहीं हो सकता है पीआरटी के लिए। ये दुखद समाचार है और बहुत से बीएड कैंडिडेट हैं जिनका मैसेज आ रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, या बहुत से दूसरे कोर्स वाले बच्चे हैं जिनका ये मैसेज आ रहा है कि अच्छा हुआ क्योंकि बीएड वालों के साथ भी ऐसा हुआ था। तो देखिए, अब एक दूसरे की टांग मत खींचिए। एक दूसरे की टांग खींचने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो बीएड का मामला था और ये जो एनआईओएस डीएलएड का मामला है, दोनों ही अलग अलग बातें हैं। क्योंकि जो बीएड का मामला था उसमें था कि वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं थे, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, ठीक है। अब इसके लिए बिहार सरकार ने उनके लिए क्या किया, दोबारा से वैकेंसी आई, 6 to 8 के लिए वैकेंसी आई है, वो वहाँ पे एलिजिबल हैं, 9 to 10 में एलिजिबल है, 11 to 12 में एलिजिबल है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनआईओएस डीएलएड का मामला अलग है। उनका मामला अलग इसलिए है क्योंकि उनको उनके पूरे कोर्स को ही रद्द कर दिया जा रहा है। क्योंकि जो आगे किसी वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकता है, उसका डिग्री क्या फ़ायदा उस डिग्री का, वो तो डिग्री बिल्कुल कागज़ की तरह हो गया ना, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों ही बातें अलग हैं। तो ज़्यादा खुश ना हो, इंसानियत का भी रोल अदा करें, ठीक है। तो चलिए, अभी हम ये बात करेंगे कि क्या बीपीएससी 1.0 में जो बहाल हो चुके हैं पहले के कैंडिडेट, क्या उनको फिर निकाला जाएगा, या फिर जो बीएड 2.0 है, सॉरी बीपीएससी 2.0 है, उस पर क्या असर पड़ने वाला है। और क्या आपको लगता है कि ये जो कोर्स था एनआईओएस डीएलएड का, ये 18 मंथ का था। ये बात कहकर सुप्रीम कोर्ट ने इस कोर्स को इनवैलिड किया है कि ये 18 मंथ का था। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि क्यों 18 मंथ का कराया गया था ये कोर्स, ठीक है। ये शायद आपको नहीं पता होगा या बहुत से यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं बताया गया होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात कर ले कि जो पहले से बहाल हो चुके हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, बीपीएससी की जो नोटिस आया था, बीपीएससी का नोटिस में ये लिखा हुआ है कि अगर कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उस पर हमारे परीक्षा फल पे उसका असर पड़ेगा। लेकिन लिखा तो ये भी गया था कि जब ये आया था, आपका देखा होगा आपने, जब स्टेट वाइज सभी का आया था कि किसको कौन से जिला में दिया गया है, पोस्टिंग की गई है, तो उस समय भी उसमें भी नीचे लिखा हुआ था कि अगर कोई त्रुटि होगी तो सुधार किया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी सुधार नहीं किया गया। आपने देखा होगा यूपी वाले बहुत सारे कैंडिडेट को किशनगंज भेज दिया गया है, सीवान से लोगों को किशनगंज भेज दिया गया है, तो एकदम बिल्कुल बिहार को पूरब से पश्चिम नाप दिया गया है, इतना दूर दूर भेजा गया है। तो वहाँ भी लिखा था कि त्रुटि पे सुधार होगी, लेकिन ऐसा कोई सुधार नहीं किया गया। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए बीपीएससी लिखता है। तो यहाँ पे वो शिक्षक जिनका भर्ती हो चुका है, जॉइनिंग लेटर मिल चुका है, योगदान कर चुके हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, चाहे वो केवीएस हो या फिर बीपीएससी है। यहाँ से आपको बिल्कुल भी निरस्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जितना जॉब देना मुश्किल है, जॉब से निकाल फेंकना भी उतना ही मुश्किल है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ पे भी हैं अच्छे से रहें। देखिए, जो लोग ट्रेनिंग में नहीं गए थे ना, उनको पता नहीं है कि ट्रेनिंग किस तरीके से कराई गई है। जो लोग जिनको डाइट में नहीं दिया गया था, उनको बीआरसी में रखा गया था, और बीआरसी में क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा बच्चों को, और इसके साथ अभी तक सैलरी किसी की नहीं आई है, और पैसे भी इतने खर्च हुए हैं लोगों के, क्योंकि रहने का कोई सुविधा नहीं था। बहुत से लोगों ने अपना लेकर के रहे हैं, रेंट पे लिया है। बहुत से लोग स्कूल में ठहरे थे, बीआरसी में तो कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं थी ठहरने की, और साथ में खाना भी बाहर खाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें और दिक्कत का सामना करना पड़ा है उसके पूरा 1.5 महीना। और अब जा कर के लास्ट में यहाँ पे योगदान जो भी स्कूल में हो जाने के बाद भी अब जा कर के डाइट जिन लोगों को नहीं मिला था उनको मिला है, ठीक है, क्योंकि डाइट में जगह नहीं थी तो इसलिए डाइट नहीं दिया गया था। तो इतनी सारी परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप लोग इसमें आए हैं, तो अब आप टेंशन मत लीजिए। इसमें जहाँ तक है कि नहीं, बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए, बीपीएससी 2.0 के बारे में बात कर लेते हैं। 2.0 में क्या स्थिति हो सकती है। तो देखिए, 2.0 जो है, अभी इसमें एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुआ है। तो इसमें पहले ही जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब से किसी भी मतलब फॉर्म को एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पे कोई बीपीएससी गाइडलाइन जारी करे कि यहाँ पे एग्ज़ाम ना दे, और हो भी सकता है कि ना भी करें। लेकिन ये तो है कि अब से जो होंगे उनको बहाल अभी नहीं किया जाएगा फ़िलहाल। अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई और भी याचिका जाती है या रिव्यू में जाता है, वहाँ पे सुनवाई दोबारा से होती है और फिर से कोई ऑर्डर आता है, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या ये एनआईओएस का कोर्स 18 मंथ का था, जिसे बोलकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया है। तो ये बिल्कुल भी 18 मंथ का कोर्स नहीं था। इसमें जो पटना हाई कोर्ट है, त्रिपुरा है
और उत्तराखंड है। इन हाई कोर्ट ने कुछ सोच समझ कर ही इस पर फैसला दिया होगा कि ये लोग एलिजिबल हैं। तो क्या सोचा था वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। देखिए 18 मंथ का कोर्स ही कराया गया था। जो भी 2 ईयर का कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, उसमें ऐसा होता है कि 18 मंथ आपको प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद जो 6 मंथ होता है उसमें हैंड्स ऑन हैंड एक्सपीरियंस के लिए सभी जो स्टूडेंट होते हैं उनको भेजा जाता है स्कूलों में। वहाँ पे पढ़ा करके बच्चे खुद देखते हैं कैसे पढ़ाना है, एक्सपीरियंस लेते हैं मतलब कि। तो ये एक्सपीरियंस तो जो पहले से इन सर्विस थे उनको था एक्सपीरियंस, तो इसीलिए ये 6 महीने का जो कोर्स का जो 6 मंथ था उसको कट कर दिया गया इसको, और 18 मंथ का सिर्फ प्रशिक्षण वाला काम कराया गया इसमें, और वो 6 मंथ का नहीं कराया गया क्योंकि वो पहले से ही एक्सपीरियंस थे इसलिए। तो फिर यहाँ पे कहाँ से बात आ गई कि ये 18 मंथ का कोर्स है? ये तो उन्होंने खुद ही 18 महीने का इसलिए कराया है, और इसीलिए हाई कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट ने इसे 24 महीने के कोर्स के बराबर माना था 18 मंथ वाले कोर्स को। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इस बात को सुप्रीम कोर्ट में इसका पक्ष नहीं रखा गया, या वकील ने ये इस पे बात नहीं की, या उन लोगों ने अच्छे से उस पर रिव्यू नहीं, मतलब उसको पढ़ा नहीं। ये सारी बातें ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ था और वो लोग जाने कि कैसे क्या हुआ था। लेकिन ये पक्ष अगर रखा गया होता तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ और ही रिज़ल्ट की उम्मीद थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हो चुका है वो हो चुका है। अगर आने वाले समय में फिर से इसकी याचिका डाली जाती है तो हो सकता है कि इस पर सही फैसला आए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जैसे भी है वो आपके सामने है कि फ़िलहाल के लिए NIOS को बाहर कर दिया गया है। तो अभी फ़िलहाल किसी भी मतलब फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं PRT के लिए, ये चीज़ अभी है। लेकिन जो पहले से बहाल हो चुके हैं उनके ऊपर कोई खतरा नहीं होगा। इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र हो जाइए। तो उम्मीद करती हूँ सारे पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, आपस में लड़िए मत। और सारे मामला अलग अलग है, BED का मामला अलग है, NIOS DLED का मामला अलग है, तो इस पर आप बिल्कुल भी इधर उधर मत कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।